हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी का लेक्चर नंबर 3 और इसमें सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों वीडियो में बच्चों अंत तक बने रहें जिससे आपके सारे कंसेप्ट जितने भी आज पढ़ाने वाले हैं आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता क्या है। तो सबसे आसान भाषा में बच्चों, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय होने की दर को रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तो क्या लिखा हुआ है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर -dN/dt, इसी को बताए थे पिछले लेक्चर 2 में हम, उसकी सक्रियता कहलाती है। इसे प्रायः कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम से -dN/dt बराबर λN होता है। इसलिए R बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, λ×n, जहाँ लैम्डा R क्या है, dN/dt माइनस यानी क्षय होने की दर को दर्शा रहा है। यानी R निर्भर किया नाभिकों की संख्या अर्थात परमाणुओं की संख्या पर लिखा हुआ। अतः पदार्थ की सक्रियता पदार्थ में बचे हुए नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है बच्चों। यानी उसका क्षय होने का दर निर्भर किस पर करता है कि बचे हुए नाभिकों की संख्या पर। जो बच्चों अच्छे ढंग से आपको लेक्चर 2 में समझा चुके थे, उम्मीद है कि आपने लेक्चर 2 देख चुके होंगे जिससे आपको यह लेक्चर और बच्चों आसान लगे समझने में। इसलिए लेक्चर 2 या उससे पहले 1 देख कर ही बच्चों आप लेक्चर 3 देखें, जिससे कि आपका लेक्चर 3 को समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ नोट है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना लिख लिए हैं। नोट क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रा क्या होता है, बेक्यूरल होता है। बेक्यूरल का संकेत बीक्यू लेते हैं। एक बेक्यूरल मतलब 1 विघटन प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ बच्चों विघटन हो रहा है। दूसरा, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाता है। यानी इसका क्षय होने का दर कितना बच्चों, 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड हो तो 1 क्यूरी कहलाएगा। यानी 1 क्यूरी में इतना विघटन प्रति सेकंड होता है। या कह सकते हैं कि 1 क्यूरी में इतना बेक्यूरल होगा, कि बेक्यूरल क्या है बच्चों, विघटन प्रति सेकंड है। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव तरह से काम करेगा कि 1 क्यूरी में कितना विघटन प्रति सेकंड, कितना बेक्यूरल, 3.7 × 10⁻10। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 10⁶ विघटन प्रति सेकंड हो, अगर 10⁶ विघटन प्रति सेकंड होगा तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 रदरफोर्ड कहलाता है। पूछ देगा 1 रदरफोर्ड क्या है, तो कहना किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 10⁶ विघटन प्रति सेकंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 रदरफोर्ड कहलाता है। यानी 1 रदरफोर्ड 10⁶ विघटन प्रति सेकंड। अब विघटन प्रति सेकंड को ही बच्चों बोलते हैं बेक्यूरल, बार लिख चुके हैं। 1 क्यूरी में कितना होगा, तो 1 क्यूरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 क्यूरी में इतना बेक्यूरल और 1 रदरफोर्ड में इतना बेक्यूरल, फिर आपस में कंपेयर करके देखें, हल करके देखते हैं तो यहाँ पे 3.7 आएगा बच्चों। 3.7 × 10⁴ रदरफोर्ड, यानी 1 क्यूरी में कितना रदरफोर्ड आएगा, 3.7 × 10⁴ रदरफोर्ड आएगा। तो चलिए यहाँ पे नोट से आप इतना लिख लें, याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। बच्चों ये 10वां में पढ़ना था नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन होता है कैसे, जब भी किसी न्यूट्रॉन के द्वारा किसी नाभिक पर बमबारी किया जाता है तो नाभिक क्या होता है, अस्थिर हो जाता है, अर्थात वो 2 भागों में टूट जाता है। तो इस घटना को बच्चों क्या होता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए आंसर क्या है, जब किसी तत्व के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर उसे अस्थिर बना जाता है, अस्थिर, तो परिणामी नाभिक जो होता है लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होता है। नाभिक टूटता है बच्चों 2 बराबर भागों में और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होता है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसी बच्चों इसी सिद्धांत को अप्लाई करके परमाणु बम को बनाया गया है। आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले याद रखिए बच्चों, आपको हम पिछले भी क्लास लेक्चर 2 में समझाए थे कि रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है ये खुद से होता है, इससे हानिकारक किरणें होता है। ये जो हानिकारक कण निकलते हैं, अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणें, ये जो
क्षय होता है ये करवाया नहीं जाता बल्कि खुद से स्वतः होते रहता है, जबकि नाभिकीय विखंडन या विघटन जो होता है, नाभिक का विघटन होगा ये खुद से नहीं होगा बच्चों, बल्कि बमबारी किया जाता है, अभी जस्ट बताया है, न्यूट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पे लिखें रेडियो एक्टिव विघटन, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात कर रहे हैं। एक वो नाभिक विखंडन में निम्नलिखित अंतर हैं। सबसे पहले बच्चों बात किया गया है रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव पदार्थ ही बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, बहुत ही महंगा होता है, इसका उपयोग ही बम बनाने में किया जाता है बच्चों, जैसे यूरेनियम, रेडियम, ये सब बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव विघटन स्वतः होने वाली प्रक्रिया। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, रेडियो एक्टिव विघटन में विमुक्त ऊर्जा का परिमाण अल्प होता है। अल्प इसलिए होता है कि बच्चों धीरे धीरे प्रक्रिया होता है, अल्प होता है, अतः अल्फा कण और बीटा कण के साथ साथ गामा कण भी उत्सर्जित होते हैं, इतना लिख लें। इसके बाद इसमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या बच्चों दोनों बदल जाएगा। अल्फा कण निकलेगा तब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या होगा, बदल जाते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन की दर का कृत्रिम उपायों से परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया स्वतः हो रहा है तो आप इसे चाह नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते बच्चों कि इसको रोक के दिया जाए, ये रोक नहीं सकते। रेडियो एक्टिव विघटन की दर कृत्रिम उपायों से परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये 4 पॉइंट हुआ बच्चों रेडियो एक्टिव विघटन में। अगला देखिए क्या बच्चों, नाभिकीय विखंडन या विघटन। नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होती है। सबसे पहले तो क्या स्वतः नहीं होती है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी से नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूटता है और प्रचंड ऊर्जा के साथ साथ तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी विमुक्त होते हैं, यानी निकलते हैं। क्योंकि तो नाभिक जब विखंडित होगा तो उसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों निकलेगा, इसमें लिखा गया तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। और बच्चों जानकारी के लिए बता दें कि ये न्यूट्रॉन जब निकलता है तो अगले परमाणु के नाभिक से फिर टकरा जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है और ये प्रक्रिया तेजी में बढ़ने लगता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या निकलने वाला ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़े तो ज़्यादा नाभिक से टकराएगा, आगे आएगा बच्चों। नाभिक विखंडन में विखंडित होने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों ही लगभग बराबर रूप में बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे 2 बराबर भागों में बटा है। और नाभिकीय विखंडन की दर को आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम युक्तियों से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, नाभिकीय विखंडन या विघटन। अगला क्या बच्चों, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। श्रृंखला अभिक्रिया भी हम बताए थे जस्ट, यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करने पर प्रत्येक यूरेनियम नाभिक के विखंडन होने के साथ साथ प्रत्येक यूरेनियम नाभिक के विखंडन होने के साथ साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। 2 या 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। अब बच्चों ये 2 और 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, ये अगले नाभिक से टकराएगा। तो मान लेते बच्चों शुरू में 1 न्यूट्रॉन नाभिक से टकराया तो वहां से 2 या 3 न्यूट्रॉन निकला। अगर मान लेते 2 न्यूट्रॉन निकला बच्चों, तो अब अगले क्या करेगा, 2 नाभिक को विखंडित करेगा एक साथ, क्योंकि वहां 2 न्यूट्रॉन हो गए टकराया। अब वहां उस नाभिक से अगर बच्चों 3 और 3 6 न्यूट्रॉन निकल जाए तो 6 में अगर 4 न्यूट्रॉन भी भाग लेता है नाभिक के विखंडन में, तो अब तो बच्चों पहले 1 न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन निकल के 2 बार नाभिक को नाभिक को विखंडित किया। अब कितना 4 न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक ही साथ नाभिक को विखंडित करेगा। फिर बच्चों 4 नाभिक टूटेगा तो उसमें अगर 3-3 निकलेगा तो 4 या 12 और 2-2 निकलेगा तो 4 8 न्यूट्रॉन निकलेगा। अगर 8 में 6 भी न्यूट्रॉन नाभिक को विखंडित में भाग लिया तो बच्चों आप समझ में आ रहा होगा आपको कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका रफ्तार बच्चों क्या हो रहा है, टूटने का बढ़ते जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन निकलने की संख्या बढ़ते जा रहा है। उसी को बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। और समझें बच्चे, बढ़िया से समझें। तो 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अन्य यूरेनियम नाभिकों को इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं और अगले नाभिकों को इसी प्रकार क्या करता है, विखंडित करता है। यह क्रिया एक बार प्रारंभ हो जाने पर स्वतः चलते रहते हैं, यानी एक बार आपको किसी तरह भी न्यूट्रॉन के द्वारा नाभिक पर बमबारी करना पड़ेगा एक बार।
अब एक बार करने पर क्या होगा, जब नाभिक जैसे ही विखंडित होगा उससे अब क्या होगा, नाभिक से 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलेगा जो तीव्रगामी होगा। अब वो खुद से अगले नाभिक से टकराएगा, फिर वहां से न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर खुद से अगले नाभिक से टकराते जाएगा और उसकी संख्या तो न्यूट्रॉनों का निकलने का बढ़ते जाएगा, जिससे एक बार में नाभिक का विखंडन की संख्या क्या होगा, जो बढ़ते रहेगा। एक बार सोता करना है, बाकी स्टार्ट चलते रहेगा, चलते रहती है जब तक संपूर्ण यूरेनियम समाप्त न हो जाए। इस श्रृंखला, इसे श्रृंखला क्रिया में, इस श्रृंखला जो या है इसको सुधार लीजिएगा। इस श्रृंखला अभिक्रिया में अल्प समय में ही अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में नाभिक विखंडन हो रहा है, तेजी में हो रहा है, इसलिए अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत पर परमाणु बम भी कार्य करता है, इसी तरह से कि एक बार नाभिक को विखंडित किया जाए, बाकी एकदम फटाफट टूटने लगेगा। इतना, लेकिन बच्चों आइए पिक्चर से समझाते हैं। जैसे देखो, जो एक न्यूट्रॉन द्वारा नाभिक टूटा, अब इससे बच्चों क्या हुआ, इससे न्यूट्रॉन निकला। अगर ये 1 2 3 सॉरी इसको कैंसिल किया जाए, 3 न्यूट्रॉन निकला बच्चों। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, 3 नाभिक को विखंडित किया। अब यहां से क्या हुआ बच्चों, देखो और से यहां से भी क्या निकला, 1 2 3 न्यूट्रॉन। अब यहां से मान लेते हैं भी निकल सकता था, 1 2 न्यूट्रॉन निकला, यहां से भी निकल सकता बच्चों क्या, 3 न्यूट्रॉन। अब मान लेते हैं कि यह न्यूट्रॉन से, इस नाभिक से जो न्यूट्रॉन निकला है n n n, अब इसमें से एक न्यूट्रॉन नाभिक के विखंडन में भाग नहीं लिया, लेकिन 1 और 1 2 न्यूट्रॉन नाभिक के विखंडन में भाग लिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि यहाँ से न्यूट्रॉन निकला, लेकिन एक न्यूट्रॉन नाभिक के विखंडन में भाग नहीं लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इस न्यूट्रॉन से जब न्यूट्रॉन नाभिक से टकराया तो इससे भी न्यूट्रॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन निकला, जो एक न्यूट्रॉन के नाभिक के विखंडन में भाग लिया। फिर यहाँ से बच्चों क्या हुआ, ये भी यूरेनियम से टकराएगा, यहाँ से यूरेनियम से टकराएगा, फिर यहाँ से भी निकलेगा। इस तरह देख सकते होंगे, ये भी मान ले एक ही न्यूट्रॉन मान ले निकला और यहाँ से क्या करेगा, फिर विखंडन होगा। इस श्रृंखला क्रिया देखो कितना फास्ट हो रहा है। इसे ही कहते हैं बच्चों श्रृंखला क्रिया, कि कुछ न्यूट्रॉन निकलेगा जो नाभिक के विखंडन में भाग लेगा, कुछ न्यूट्रॉन नाभिक के विखंडन में भाग नहीं लेगा, तो वहाँ पर क्रिया समाप्त हो जाएगा। तो देखते, तो इसको तो क्या कीजिएगा, इसको आप बना लीजिए, इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं कि आपको उतारने में दिक्कत ना हो, आराम से इसको उतार सकते हैं। न्यूट्रॉन तीर क्या होता है, न्यूट्रॉन निकलने का, और ये न्यूट्रॉन क्या क्या अगले यूरेनियम से टकराया है, बस सिंपल सी बात। ये तीर बता रहा है न्यूट्रॉन निकलने का, 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अब ये बता रहा क्या, अगले ये गोल जो दिखाई यूरेनियम से टकराया है और उससे फिर न्यूट्रॉन निकला बच्चों। ये क्रिया होते रहेगा। श्रृंखला क्रिया का डायग्राम बना लीजिए, कुछ है लगता है पीछे। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे, जैसे यूरेनियम को देखते हैं, हम सोचो क्या किए हैं, न्यूट्रॉन से बमबारी किया गया है 92, तो 92 236 हो गया कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या 36, जिससे अस्थिर हो गया। जो 35 होता 36 हो गया, अस्थायी हो गया। अब ये टूट गया क्रिप्टम और बेरियम में, दोनों को जोड़िएगा 36 56 92 आएगा, 92 141 236 36 56। अब फिर क्या हुआ, क्रिप्टम बेरियम टूटा है, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकला है और प्लस थीटा ऊर्जा भी निकला है बच्चों। अब ये 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम के नाभिक से टकराएगा, बेरियम या क्रिप्टम के नाभिक से टकराएगा, फिर से उसको तोड़ देगा बच्चों। ये क्रिया चलते रहेगा जब तक पूरा यूरेनियम समाप्त न हो जाए। इस समीकरण को भी लिख लेना है। श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो सभी को परिभाषित करना। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया का परिभाषा नहीं है बच्चों, तो आप श्रृंखला अभिक्रिया कितने पर, श्रृंखला अभिक्रिया तो बता ही दी बच्चों क्या, जब कोई, यहाँ पे देखें क्वेश्चन तो यही था बच्चों कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, आपने लिख चुका होगा श्रृंखला अभिक्रिया। अपनी भाषा में लिखना हो तो सिंपल सी भाषा लिखिएगा कि जब कोई नाभिक से न्यूट्रॉन टकराता है तो उस नाभिक से 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो अगले नाभिक से टकराते हैं, और फिर उससे 2 या 3 न्यूट्रॉन निकल के अगले नाभिक से टकराते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को, यानी इस अभिक्रिया को हम सब श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये एक बार शुरू हो जाता है तो अंत तक, जब तक यूरेनियम समाप्त न हो तब तक खत्म न हो, तब तक ये श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगा। आप इतना अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। एक होता अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये यहाँ पे बच्चों गलती लिखा हो, इसको सुधार लीजिएगा।
इसको काट दिया जाए। श्रृंखला के कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला क्रिया। अब सबसे पहला कि अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया किसे कहते हैं? अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या कहिएगा कि जब किसी श्रृंखला अभिक्रिया में, जब किसी श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सके तो उसे अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहते हैं या विखंडन कहते हैं। और जिस श्रृंखला क्रिया में नियंत्रित कर सकते हैं, यानी नाभिक को विखंडन को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसे नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहते हैं। बच्चों फिर सुनिए बढ़िया से, आपको खुद से लिखना है। श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कैसे कहते हैं? वैसा श्रृंखला अभिक्रिया जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सके उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, लिख लीजिएगा। और दूसरा क्या होगा? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? वैसा श्रृंखला अभिक्रिया जिसे नियंत्रित किया जा सके, जिसे है ना, बस इतने लिखिएगा, नियंत्रित किया जा सके उसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर? अगला क्या बच्चों? क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया चाहते हैं कि जारी रहे तो यूरेनियम की एक न्यूनतम मात्रा से अधिक लेना है, अधिक द्रव्यमान लेना है। तो छूट गया है, अधिक द्रव्यमान लेना आवश्यकता होता है, आवश्यक होता है, जरूरी होता है। यूरेनियम के इस न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। यानी बच्चों किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने के लिए या शुरू करने के लिए यूरेनियम की न्यूनतम द्रव्यमान से एक अधिक द्रव्यमान, एक न्यूनतम द्रव्यमान होता है, उससे थोड़ा सा अधिक द्रव्यमान लेंगे जिससे श्रृंखला अभिक्रिया हो, तो उस न्यूनतम द्रव्यमान को क्या बच्चों कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे आपको पास करना है तो 100 नंबर का पेपर है तो उसे एक न्यूनतम मार्क्स चाहिए, उस न्यूनतम मार्क्स लाइएगा तो आप पास कर सकते हैं। जैसे 30 नंबर, उससे कम लाइएगा तो पास नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह एक न्यूनतम द्रव्यमान यूरेनियम का लेना है, तो उससे कम लेंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं होगा। उससे अधिक द्रव्यमान लेना है तो उस न्यूनतम द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान लेने पर ही श्रृंखला अभिक्रिया जारी हो सकता है। तो उस न्यूनतम द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं बच्चों? क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास कहते हैं। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा बच्चों। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर नंबर 3 नाभिकीय भौतिक से संबंधित। जो उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आ चुका बच्चों, और पूरा लेक्चर टाइप का था, आप समझ चुके होंगे और अच्छे ढंग से भी समझ आ गया बच्चों। आप थोड़ा सा एक बार और देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, जिससे आपको बच्चों याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।